हरियाणा का विधानसभा चुनाव जो है वो सिर पर है। कुछ ही महीने में विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी से पोल मोड में है। उन्होंने फुली अपने आप को गियर्ड अप करने के लिए आज एक पंचकुला में बड़ी एक्सटेंडेड स्टेट एग्जीक्यूटिव मीट की, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जो यूनियन मिनिस्टर हैं और हरियाणा के वो विधानसभा के लिए प्रभारी हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी पहुंचे वहां पे स्ट्रेटेजाइज करने के लिए विधानसभा इलेक्शंस को। मैं आपको बता दूं, पिछले 10 साल से जो भाजपा है वो हरियाणा में ताकत में है, पावर में है। चेंज ऑफ गार्ड भी किया था, मनोहर लाल खट्टर को हटा के नायब सैनी को लेके आए थे। लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव हो उसको बहुत ही सीरियसली ले रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर आपको इसको डीप एनालिसिस करें तो क्योंकि लोकसभा में पिछली बार 2019 में 10 में से 10 सीट बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार 2024 में अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं वहां 5 सीट बीजेपी जीती और 5 सीट कांग्रेस जीती। इसका मतलब इनरोड्स किए हैं कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर, जो कि बीजेपी के लिए एक वरी था। मुझे लगता है यही कारण है, लगभग अक्टूबर में इलेक्शन है और उससे पहले ही, कुछ महीने पहले ही बीजेपी गियर अप कर रही है। आज एक बड़ी मीटिंग पंचकुला में की और साइंस यही थे कि हम इस इलेक्शन को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। धर्मेंद्र कल्याण ने भी बाहर आके यही कहा, धर्मेंद्र प्रधान ने भी बाहर आके यही कहा कि ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पिछले 10 साल से लोगों ने नरेंद्र मोदी में विश्वास रखा है, लोगों ने चुनाव जिताए हैं बीजेपी को और इस बार भी यही होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग वोट करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि स्ट्रैटेजी जो है वो बनाने में अभी से बीजेपी जुट गई है। इसके अलावा चेंज ऑफ गार्ड हुआ, मनोहर लाल खट्टर के चेहरे को हटाकर नायब सैनी को लगाया गया। उसके बाद लोकसभा में जो है 5 सीटें जो हैं वो गई और 5 कांग्रेस जीती, 5 बीजेपी जीती। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जेजेपी। पिछली बार जो सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में, वो बीजेपी और जेजेपी का अलायंस था, लेकिन अब कुछ समय पहले दोनों का अलायंस टूट गया है। उस गैप को कैसे कवर करेंगे, क्योंकि 10 सीट जेजेपी की थी, वो तब भी मिलाकर 7 सरकार बनी थी। उस गैप को कैसे कवर करेंगे, उस वोट बैंक को कैसे कवर करेंगे, आगे जाके अलायंस का चांस बनता है नहीं बनता है, वो तो टाइम विल टेल। पॉलिटिक्स में कुछ पता नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह बीजेपी ने स्ट्रेटेजाइज करना शुरू किया है, वो ईगर है सरकार बनाने के लिए और उसको जो लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं उससे एक लर्निंग भी मिली है। जहाँ यहाँ गैप्स रह गए हैं वो कवर करना चाहते हैं, ताकि ये ना हो कि पोल जो है सिर पे आ जाए, वो उसमें पीछे रह जाए। हालांकि कांग्रेस जो है वो भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया लोकसभा में, लेकिन हमेशा कांग्रेस में जो ग्रुपिज्म है वो एक वरी रहती है। हमने पिछले दौर में भी देखा, किस तरह किरण चौधरी भी छोड़ के गई, बीजेपी में आ गए, उसके बाद कुमारी शैलजा के भी बयान आए। सो अगर हरियाणा की पॉलिटिक्स तो देखा जाए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नायब सैनी के लिए भी स्टेक्स बहुत हाई हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बने हैं, इलेक्शन जीते हैं अब, और अब वो डेफिनेटली चाहेंगे कि उनके चेहरे पर चुनाव हो। हालांकि पार्टी ने किसी तरह का संकेत नहीं दिया, लेकिन वो चाहते होंगे कि जो भी 3-4 महीने की परफॉर्मेंस है वो उसका फायदा जो है बीजेपी को हो। सो आज की मीटिंग बहुत अहम थी। क्लियरली बोला गया है सभी को कि आप इलेक्शन के लिए काम करें, विनिंग के लिए काम करें, लोगों के बीच में जाएं, विनेबिलिटी फैक्टर देखें और उस हिसाब से सीट्स भी मिलेंगी। और उस हिसाब से अगर बीजेपी अपना जो भी काम 10 साल में उन्होंने किया अगर ट्रांसलेट कर सके तो शायद वो लोगों को इंप्रेस कर पाएंगे। लेकिन ऑपोजिशन कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को भी लाइटली नहीं ले रही है बीजेपी। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ चंडीगढ़ से असीम बस्सी, आज तक।